Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss translator. So translator क्या होता है? अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो हमारे पास दो पर्सन हैं और एक पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज आता है, दूसरे को हिंदी लैंग्वेज आता है। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेजेस को नहीं जानते। अब दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो दोनों किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज तो जानते नहीं है, तो ये एक लेके आएंगे थर्ड पर्सन जो कि दोनों की लैंग्वेजेस जानता हो। तो अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे किसकी हेल्प से? इस थर्ड पर्सन की हेल्प से। सेम एज अपने जब क्लास के स्टार्टिंग हुई थी, जो हमारा लेक्चर था फर्स्ट, आई थिंक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, वो कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है? वो मशीन कोड पे काम करता है। कौन से लैंग्वेज पे काम करता है? बाइनरी बोलो या मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड बोलो, एक ही बात है। बट आज के टाइम पे हम जो कोड कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस को बोला जाता है? जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस से मिलके बनी हुई हो। क्योंकि हम सी लैंग्वेज का भी अगर कोड देखते हैं तो उसका जो कोड है उसमें जो सिंटेक्सेस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके बनाए गए हैं। तो हम जो कोड लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम कोड लिख रहे हैं, बट हमारा जो कंप्यूटर है, जो प्रोसेसर है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो हमने जो कोड लिखा उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ट्रांसलेटर का। क्लियर? अब ट्रांसलेटर के अपने तीन पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है असेंबलर, देन आता है कंपाइलर, एंड लास्ट वन इज इंटरप्रेटर। असेंबलर की अगर हम बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स बनाए थे उसके बाद जो फर्स्ट लैंग्वेज आई थी, जो कि थोड़ी सी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है कि हम उसको सीख सके, बट फिर भी एक तो हम बिल्कुल जीरो वन की फॉर्म में कोड लिख रहे हैं, एक हम कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड से मिलके बनी हुई, तो असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सबसे पहले आई थी। तो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है, असेंबली लैंग्वेज, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था वो कौन था? असेंबलर। क्लियर? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने जो कोड लिखा असेंबलर में लिखा वो मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हमारा प्रोसेसर उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेटर एक मीडियम होता है जो हमारे सोर्स कोड को, हमारा जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन को बताता है, और जो मशीन रेस्पॉन्स करेगा वो भी किस में आएगा? ऑब्वियसली मशीन कोड में ही आएगा। तो वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में और फिर वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में रेस्पॉन्स करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कंपाइलर की। तो आज के टाइम पे जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उन सब में जो ट्रांसलेटर यूज हो रहा है दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों का एक ही काम है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, वो कुछ इस तरीके से है कि कंपाइलर क्या करता है, हमारा जो सोर्स कोड है उसको एक साथ उठाता है, कंप्लीट एक साथ उसको सबसे पहले चेक करता है, अगर उसमें कोई एरर है तो हमें एरर के साथ में मैसेज प्रिंट करवा देता है कंसोल स्क्रीन पे। जैसे ही हम उन एरर्स को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा कोड एरर फ्री हो गया तो वो उसको सोर्स कोड को ले जाएगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर को हमने अपना कोड दिया, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आया, ये लाइन एरर फ्री है, इसको चेक किया, एरर फ्री है, नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ। सपोज यहाँ हमने कोई मिस्टेक कर दिया, यहाँ उसको कोई एरर मिल गया, तो हमें सबसे पहले यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और यहीं पे हमें मैसेज प्रिंट करवा देगा, और जैसे ही हम उस एरर को सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। सपोज वो एरर फ्री है, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है। तो ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो सपोज करो कि क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं। अब कोई टीचर ऐसा है कि एक साथ सभी स्टूडेंट्स का नोटबुक कलेक्ट करता है और उसको घर ले जाके चेक करता है, और नेक्स्ट डे वापस आता है, जिन जिन का होमवर्क इनकम्प्लीट है उन सबको प्रसाद दे देता है। ये तो काम हो गया कंपाइलर का कि सारा काम एक साथ कर रहा है, सबको सभी जो नोटबुक्स हैं उनको एक साथ चेक किया और सबको एक साथ में प्रसाद मिल गया।
इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। एक क्लासरूम में ही प्रेजेंट होके वो एक एक बेंच पे जा रहा है, एक एक स्टूडेंट के पास जा रहा है, उसका नोटबुक चेक कर रहा है। अगर वहीं उसका नोटबुक चेक किया, होमवर्क इनकम्प्लीट है, तो वहीं उसको प्रसाद दे देगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगा। इस तरीके से वो घूम घूम के क्लास में नोटबुक चेक कर रहा है। तो यही काम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर हमारे कोड को एक साथ उठाता है, एक साथ कंपाइल करता है, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। तो बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो होता है कंपाइलर, बट इंटरप्रेटर को हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ डीबगिंग। एट द टाइम ऑफ डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है कि सपोज करो कि हमारा थाउजेंड्स या लैक ऑफ लाइन का कोड है, अब उसमें कहीं पे कोई एरर आ गया और हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो एरर इस क्यों एक्चुअल में क्यों और किस रीजन से वो जनरेट हो रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम अपने कोड को लाइन बाय लाइन इवेलुएट करवा के हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमें पता चल जाए कि वो एरर किस चीज की वजह से जनरेट हो रहा है। तो अब वही सेम चीज, लैक ऑफ लाइन का कोड है, एक एक लाइन को हम चेक करने तो नहीं बैठेंगे, तो हमें जहां डाउट लग रहा है हम स्पेसिफिक उसी लाइन ऑफ कोड को चेक करेंगे। तो उसके लिए जो फंक्शन है, सपोज किसी एक फंक्शन में हमारा कोई एरर आ गया, तो एक ब्लॉक में हमने उस सिंपली एक ही स्पेसिफिक ब्लॉक को हमने पॉइंट किया और सिर्फ उसी लाइन उसी सम ऑफ लाइन को हमने सिर्फ डिबग किया। तो कंप्लीट लैक ऑफ लाइन का कोड अगर हम एक एक लाइन बाय लाइन चेक करने बैठेंगे तो हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से इंटरप्रेटर हम यूज करते हैं डीबगिंग में, और जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि डीबगिंग एक्चुअल में क्या होता है। अभी हम नए हैं थोड़े से, तो हमें कुछ वर्ड्स अलग लग रहे होंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, अभी हमारे दिमाग में काफी सारे डाउट्स भी चल रहे होंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन चीजों से हम अवेयर होंगे, इन टूल्स के साथ हम अवेयर होंगे, तो हमें सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको समझ आया हो ट्रांसलेटर क्या है, कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।